बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। चकेसर मदरसा तहसीलुल कुरान अल करीम में दस्तार बंदी और तकसीम असनाद की तकरीब मुनक्किद हुई। मदरसा तहसीलुल कुरान अल करीम चकेसर बरपा में सालाना दस्तार बंदी और तकसीम असनाद की तकरीब का इनेकाद कमर मस्जिद में किया गया। जिला जाम शोरू के गांव दोलू झोंकियों के मकीन बरकत अली और मोहम्मद उमर झोंकियों ने नेशनल प्रेस क्लब गारू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 साल कबल हमारी ज़मीन का सौदा हुआ था, जिसकी रकम वक्त पे ना मिलने पर ख़रीदार की जानब से मिली रकम वापस की गई थी। पूरे पंजाब की तरह झेलम में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज़ DHQ अस्पताल से किया गया। अकलीती चेयरमैन मालाकंड डिवीजन और जिली अकलीती इलेक्शन कमीशन मेंबर बलराम ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। अकलीती चेयरमैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टेली पुलिस का तीसरा एलिमेंट्री कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब में 50 जवान पास आउट हुए। DIG टेली की ज़ेरे निगरानी कोर्स में पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन के जवानों की शिरकत। इस मौके पर DIG टेली सादिक अली डोगर ने सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए। और अब आपको बताएं कि शुजाबाद में RPO मुल्तान सैयद खुर्रम शाह की ज़ेरे क़यादत थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अंजुमन ताजरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तहसील टोबा टेक्सिंग के नोटिफिकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील सदर शाहद असलम ग्रेवाल की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कमेटी उमर फारूक बाजवा, ज़ली एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मियाँ औरंगजेब थीम, ज़ली सदर MSF रिजवान अजहर नाज ने नोटिफिकेशन दिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ग्राउंड में कोरोना SOPs के तहत 7वीं खुली कचहरी 400 से ज़ायद दरख्वास्तों के मसाइल को फौरी हल किया गया। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महमूद साकिब सोलंगी से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ग्राउंड में 7वीं अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की सरबराही में रेवेन्यू अफसरान ने डोमिसाइल, फर्द रजिस्ट्री, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट समेत शहरियों की 400 के करीब दरख्वास्तें मसूल हुईं, जिनका फौरी तौर पर हल किया गया। उसी दौरान कोरोना SOPs को भी मलहूज़ खातिर रखा गया। ये पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे ये ओपन कचहरी होती है और ये अक्टूबर 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज ये 7वीं खुली कचहरी है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होती है। इसके अलावा जितनी हमारी तहसीलें हैं वहाँ पर ACs जो हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पे ये ओपन कचहरी जो है उसका इनेकाद करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर की वादी नकियाल कुदरती हुस्न से मालामाल है। हरे भरे दरख्त और ऊंचे पहाड़ नकियाल की खूबसूरती में इजाफे का बाइस हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। अगर तो निक्याल आज़ाद कश्मीर के इलाके की बात की जाए तो निक्याल आज़ाद कश्मीर का इलाका किसी जन्नत से कम नहीं। यूं तो कश्मीर का हर कस्बा, हर गांव खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर के इलाके निक्याल की बात की जाए तो इलाका अपने अंदर समाये हसीन नज़ारों को कुदरत की कारीगरी का एहसास लाता है। बल खाते नाले, गिरती आबशारें, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज और हरे भरे जंगलात निक्याल की वादी की खूबसूरत को 4 चांद लगा देते। मेरे पीछे मौजूद पीर नसोड़ा के ऊंचे पहाड़ निक्याल की पहचान है। जन्नत नज़ीर वादी
لیے نکیال میں موسم ان دنوں انتہائی سہانا ہے۔ سیاح دور دراز سے ان دنوں نکیال کا رخ کرتے ہیں اور خاص کر گرمیوں کے موسم میں نکیال میں تازہ ہوا آلودگی سے پاک فضا اور ماحول کی تازگی اور ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے۔ آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں خوبصورتی میں اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن نکیال کا مقام دیگر علاقوں کی نسبت جنت کی مانند ہے۔ نکیال کی ویلی جو ہے نا بڑی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ہر طرح کے جانور پرندے پائے جاتے ہیں، ہر طرح کی نباتات پائی جاتی ہیں، معدنیات پائی جاتی ہیں۔ معاشرہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے باشعور لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کی خوبصورتی بہت اچھی ہے، یہاں کے جو درخت ہیں ہرے بھرے ہیں، اس جگہ میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ دیکھیں جی، چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ وادی نکیال ہے، تو بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس کا۔ خاص کر کے کسی اونچے پہاڑ پہ اگر چڑھ جائیں تو وہاں سے اس کا نظارہ تو دیدنی ہوتا ہے، اور خاص کر کے آج کل بہار کے دن ہیں تو میرے خیال میں نکیال کی وادی جو ہے وہ حسن سے مالا مال ہے۔ میں تو میں چونکہ یہاں کا رہنے والا بھی ہوں، اور میں حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ خاص کر کے نکیال جیسے علاقوں کو جو ہے وہ سیاحت کے لیے پروموٹ کرے، اور یہاں پہ اگر انویٹ کرے ان علاقوں کو تو خاصی آمدن بھی کما سکتی ہے حکومت، اور جو دور دراز کے سیاح ہیں ان کو بھی اس طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ سیاحت کو فروغ دے۔ کیمرامین بابر مغل کے ساتھ مرتضیٰ مغل، بیورو چیف MM5 نیوز، نکیال، آزاد کشمیر۔ چکیسر مدرسہ تحصیل القرآن الکریم میں دستار بندی و تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔ مدرسہ تحصیل القرآن الکریم چکیسر برپا میں سالانہ دستار بندی و تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد قمر مسجد میں کیا گیا۔ تقریب میں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ القرآن، شعبہ ترجمہ کے طلباء کی دستار بندی کی گئی اور دینی اسناد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام، دینی طلباء اور علاقہ مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام، دینی طلباء اور علاقہ مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے سے شیخ القرآن، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد فیاض، مدرسہ دارالعلوم اسلامی جمہوریہ شیر گڑھ سمیت دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں پریشانی اور بدامنی ہے۔ ضلع جام شورو کے گاؤں دولو جھوکیوں کے مکین برکت علی اور محمد عمر جھوکیوں نے نیشنل پریس کلب گارو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال قبل ہماری زمین کا سودا ہوا تھا، جس کی رقم وقت پہ نہ ملنے پر خریدار کی جانب سے ملی رقم واپس کی گئی تھی۔ اب بروکر کیسر جوکیوں کی جانب سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے زمین کی رقم واپس کیوں کی، اور ہم پہ جھوٹے مقدمے درج کروا کر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہم SSP جام شورو، DC جام شورو اور اعلیٰ اختیارات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بروکر سے ہمیں جان اور مال کا خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ پنجاب سے آئے ہوئے زائرین دربار لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ جی بالکل، 7 شریف میں پنجاب سے آئے ہوئے زائرین نے دربار لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ پولیس پر حملہ کر کے پتھراؤ اور شیشے کے ٹکڑے پھینکے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں زائرین دربار لال شہباز قلندر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ مشتعل زائرین نے پولیس اہلکاروں کی 5 موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی ہے۔ SSP جام شورو جاوید احمد بلوچ سے رابطہ کرنے پر انہوں نے اپنا موقف دیا کہ دربار لال شہباز قلندر کے مین گیٹ ٹوٹنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ سندھ حکومت کے جاری کردہ SOPs پر درگاہ حضرت لال شہباز قلندر بند رکھنے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ضلع بھر سے مزید پولیس کی نفری طلب کی ہے۔ SSP جام شورو کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان کے خلاف مکمل کارروائی کی ہدایات بھی کر دی ہے، اور قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے جو SOPs پر عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی اب خبر شامل کرتے ہیں کوئٹہ سے۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ ہاؤس سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کو 3 روز ہو گئے۔ دھرنے میں مردوں کی 7 خواتین کی کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے اللہ داد دھرنے کے مقام پر موجود ہیں۔ جی اللہ داد، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں صوبہ بلوچستان کی تو ملازموں کی 25% تنخواہ نہ بڑھانے کے خلاف ملازم سراپا احتجاج ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ شہر میں ملازمین نے دھرنا دیا ہوا ہے، آج اس کو 3را روز گزر چکا ہے، اور مرکزی کال پر بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج سبھی شہر میں ایپکا گرینڈ الائنس کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب میں، میرے ساتھ ایپکا گرینڈ الائنس کے ایک رہنما موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید کیا کہتے ہیں۔
जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि हमारा ये आज का एहतजाजी जुलूस जो प्रेस क्लब पर इस वक्त जारी उसारी है, हमारे उन 17 मुतालबात के लिए है जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है हमारा, जो हमारे मरकज़ी धरना जो हाकी चौक कोयटा में हो रहा है, उनकी हिमायत के लिए निकाला गया है। और जिसमें मेन जो हमारे मुतालबात हैं वो 361 B&R के वो मुलाजमीन हैं जिनको इस मौजूदा गवर्नमेंट ने गैर कानूनी तौर पर 11 साल 10 साल की सर्विस के बाद उनको निकाला है मुख्तलिफ हीले बहाने करके। और दूसरा मुतालबा हमारे ग्लोबल टीचर्स हैं, लेडीज़ हैं, उनकी बहाली का है। तीसरा हमारा ये जो है 25% डिस्पैरिटी अलाउंस है जो कि मरकज़ ने दिया था और मौजूदा हुकूमत जो है इसको देने में ले तो लाल से काम ले रही है। तो हम उस सिलसिले में आज का हमारा ये एहतजाज हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी बातें आपने सुनी। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करता बलोचिस्तान तो हमारा यह एहतजाज और जलसों का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद आपको मैं यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि एहतजाज और जलसों की वजह से दफातरों में तालाबंदी है और अवामी और सरकारी काम बिल्कुल रुक गए हैं। जी, बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन प्रोमोटर्स ग्रुप की तरफ से ऑल चमन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इनेकाद समसूर बॉक्सिंग क्लब में किया गया। मज़ीद तफसीलात चमन से हमारे MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशर दोस्त से जानते हैं। जी हबीबुल्लाह बशर दोस्त, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन प्रोमोटर्स ग्रुप की तरफ से आल चमन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आज समसूर बॉक्सिंग क्लब एकेडमी में बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया था, जिसमें बॉक्सरों ने बहुत भरपूर अंदाज से मुकाबले किए। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए इंटरनेशनल बॉक्सर साहिब खान साहब ने कहा कि खेल सेहतमंद जिंदगी के हसूल के लिए निहायत ज़रूरी है। खेल यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं बल्कि जिस्म को चाक व चौबंद और सेहतमंद बनाने का भी जरिया है। खेलने से दिमाग तर व ताज़ा होता है और ये सिखाएजाना सलाहियतों को उभारता है जो कोई और चीज़ नहीं उबार सकती। जैसे कहा जाता है अगर खेल ना हो तो हमारे जिस्म बिल्कुल लागर व कमज़ोर हो जाता है। बहुत सी बीमारियां इसको घेर लेती हैं और वो जल्द बढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और इसकी खुद इत्मीदी लड़खड़ाने लगती है। खेल खुआ किसी भी किस्म को इनडोर या आउटडोर हर तरह इंसानी नशोनुमा पर असर डालते हैं। जैसे कि इनडोर खेल जिसमें चेस, लूडो, कैरम, स्क्वाश, स्नूकर, टेबल टेनिस, स्क्रैबल, बॉक्सिंग और डार्ट वगैरह शामिल है। इससे दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता है और ज़हनी काबिलियत भी उभरती है। आउटडोर खेल जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ किस्म की दौड़े, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह सरपरस्त है जो हमारे जिस्म को चुस्त, लचकदार और परतेला बनाते हैं। जो बच्चा फिजिकल फिटनेस के असूल से वाकिफ हो वो खुद हर खेल के मुताबिक डाल सकता है और इससे इसकी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करने की सलाहियत भी ज़ाहिर होती है। खेल की कीमत को मद्देनजर रखते हुए तालीमी इदारों ने भी इस मैदान में कदम रख दिया है। इसलिए अब स्कूल में जब बच्चा पहला कदम रखता है तो इसे तालीम के साथ ही खेल की तरफ भी मुतवज्जा कराया जाता है। जैसे स्कूल लेवल पर गैर निसाबी सरगर्मियों के नाम से मुतारिफ करवाया गया है ताकि बच्चा शुरू ही से चुस्त और तवाना और तालीम फिर भी खुशी से तवज्जो दे। जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसे बाकायदा एक मजमून फिजिकल एजुकेशन से मुतारिफ करवाया गया है जिसमें खेल में दिलचस्पी लेने वाले तलबा दाखिला लेकर इस शोबे में अपना मुकाम बना सकते हैं और हर तरह के बच्चों का वेलकम करता है, यानी स्पेशल बच्चों को भी आगे बढ़ाने का भरपूर मौका देता है। और इन खेलों से मुतल्लिक तालीमी इदारों में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक़िद की जाती है जिनमें कई किस्म के खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं और फिर इसमें पोजीशन लेने वाले में सनद, इनामात और ट्रॉफी तकसीम की जाती है। मगर अफसोस आज भी कुछ लोग समझते हैं कि खेल सिर्फ वक्त का ज़ाया है या फिर फारिग वक्त गुजारने का जरिया है। ये लोग बच्चों को सिर्फ तालीम पर जोर देने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि शायद लोग खेलों की अहमियत और इनकी बेशुमार फवायद अनजान है। जबकि खेल इंसान की शख्सियत को संवारने में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। खेल खुद से इंसान में परमंदारी, तहम्मुल, मजाजी, सब्र, इंतजाम और क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। इंसान इत्तेफाक के राय से काम करना और हर किस्म की हालात का मुकाबला करना सीख जाता है। हर खेल के अपने कवायद ज़वाबित होते हैं जो खिलाड़ी को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। खेल के दौरान जब खिलाड़ी नाकाम हो जाते हैं तो वो हिम्मत नहीं हारता और न ही गुस्सा नाराज होता है क्योंकि ये एक खेल की बखूबी जानता है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। और साहिब खान ने साहिब मजीद ये भी कहा कि जब तक मेरी जान में जान हो तो खेल का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। जी, पूरे पंजाब की तरह झेलम में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज़ DHQ अस्पताल से किया गया।
29 मार्च इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के तहत ज़िला झेलम की चारों तहसीलों में 5 साल तक उम्र के बच्चों की पोलियो के खिलाफ हिफाजती कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर ने हिदायत जारी की कि पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन से इनकारी वालिदैन के बच्चों को इसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर की मदद से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएँ। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। अकलीती चेयरमैन मालाकंड डिवीजन और जिली अकलीती इलेक्शन कमीशन मेंबर बल्क राम ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। अकलीती चेयरमैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मास्क और दस्ताने पहने और एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखें। चेयरमैन बल्क राम ने ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स अमले की खिदमात को भी खूब सराहा। चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टेली पुलिस का तीसरा एलिमेंट्री कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब में 50 जवान पास आउट हुए। DIG टेली की ज़ेरे निगरानी कोर्स में पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन के जवानों की शिरकत। इस मौके पर DIG टेली सादिक अली डोगर ने सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए। चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पंजाब पुलिस शोबा टेली कम्युनिकेशन के ज़ेरे तमाम तीसरा एलिमेंट्री कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें DIG टेली पंजाब सादिक अली डोगर की ज़ेरे निगरानी पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन विंग की 50 जवानों ने हिस्सा लिया। इस ज़माने में पासिंग आउट परेड का इनकाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG टेली पंजाब सादिक अली डोगर थे। उन्होंने पास आउट करने वाले पुलिस के जवानों के दस्ते से सलामी ली और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौका पर कोर्स पास करने वालों में सर्टिफिकेट और बेहतरीन कारकर्दगी वाले कोर्स के शुरा में इनामात भी तकसीम किए गए। सियालकोट कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार। DSP सिटी सर्कल मियां एहसानुल्लाह ने थाना कैंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं सियालकोट से राना मोहम्मद खलील से। सियालकोट कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार। DSP सिटी सर्कल मियां एहसानुल्लाह ने थाना कैंट में पुरहयूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, होमिसाइड यूनिट सिटी सर्कल ने कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान नादर अली, शान अली और रज़ा हुसैन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफसीर ये बात सामने आई कि मकतूल दलावर अली दोनों मुल्ज़मान का हकीकी चचा है, जिसने कब्र ज़ैन मुल्ज़मान के वालिद और अपनी हकीकी भाई बहादुर अली को कत्ल करके इसकी बीवी से शादी कर ली थी, जिसका मुल्ज़मान को रंज था। मुल्ज़मान के वालिद मुसम्मी बहादुर अली मकतूल के मुकदमा कत्ल का मुद्दई मुल्ज़मान का दादा फ़कीर सही बना था, जिसने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था। दलावर अली इस रंज की बना पर कत्ल हुआ। मकतूल दलावर अली को इसलिए कत्ल कर दिया कि इसके बाप बहादुर अली को कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान की वालदा से शादी कर ली थी। मुल्ज़मान ने आला कत्ल, तरीब और पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। राना मोहम्मद खलील, MM5 न्यूज़। और अब आपको बताएं कि शुजाबाद में RPO मुल्तान सैयद खुर्रम शाह की ज़ेरे क़यादत थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अंजुमन ताजरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुजाबाद में RPO मुल्तान सैयद खुर्रम शाह की ज़ेरे क़यादत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। RPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आने वाले साइलीन की शिकायत सुनी और मौका पर हल करने का अहकामात भी जारी किया। और SHO थाना सिटी जफर इकबाल को शहर में बढ़ते हुए क्राइम पर कंट्रोल करने के सख्ती से अहकामात भी जारी किए गए। और इस मौका पर खुली कचहरी में आने वाले साइलीन को कोरोना SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तहसील टोबा टेक सिंह के नोटिफिकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील सदर शाहद असलम ग्रेवाल की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कमेटी उमर फारूक बाजवा, ज़िली एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मियां औरंगजेब थीम, ज़िली सदर MSF रिजवान अजहर नाज ने नोटिफिकेशन दिए। असल में आज तहसील के नोटिफिकेशन जारी किए गए क्योंकि तहसील सदर शाहद असलम ग्रेवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज तंजीम साजी की जो टोबा तहसील की बॉडी है उसको कंप्लीट किया है। मियां औरंगजेब थीम साहब हैं जो हमारे ज़िले के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद हमारे ज़िली सदर MSF रिजवान अजहर नाज साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मुस्लिम लीग नून के वर्कर मुत्तहिद हैं और अपने कायद की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेंगे, वोट को इज़्ज़त दिलवा के रहेंगे। कायद जहाँ भी कायद की आवाज़ आएगी कि बुलाएंगे
कि हमें इंशाल्लाह ताला कट जाएंगे लेकिन वहाँ से नहीं हिलेंगे। रुख करेंगे हाफिजाबाद का। हाफिजाबाद में थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। कितनी मिकदार हेरोइन की बरामद की गई है और क्या मुकदमा दर्ज किया गया है, इस पर तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर मोहम्मद नज़ीर से 9 किलो हीरोइन बरामद कर ली है। मुलज़म मोहम्मद नज़ीर ने हीरोइन की बड़ी खेप सुजुकी कार में मुख्तलिफ खानों में छुपा रखी थी, जो पेशावर से पंजाब में स्मगल कर रहा था। मुलज़म के ख़िलाफ़ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग के यंग फेडरेशन के मुलाजमीन तकरीबन 1 माह से स्याह पट्टियाँ बांधकर हड़ताली कैंप में मौजूद हैं, जबकि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उनके क्या मुतालबात और डिमांड्स हैं, इस बारे में जानते हैं बाग में मौजूद अपने नुमाइंदे शुजात चौधरी से। जी शुजात, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं और हुकूमत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। जिस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाग में, यहाँ आज एक एहतियाजी कैंप जो कि 1 महीने से ज़ायद कर सा चुका है, यहाँ पे अस्पताल यंग फेडरेशन की जानब से लगाया गया है और वो लोग 1 महीने की टोकन स्ट्राइक पे मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबात किए हैं कि हमें दीगर अलाउंसेस के साथ साथ यहाँ पे जो मुलाजमीन हड़ाक पे तैनात हैं उनको मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ पे तैनात किया जाए और हमें अलाउंसेस दिए जाए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने हमें मुख्तलिफ औकात में 2 मरतबा हमें एक हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया मुज़ाकरात के लिए, उसके बावजूद भी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तो हम एहतियाज का दायराकार वसी करते हुए अगला एहतियाज मुजफ्फराबाद में रिकॉर्ड करवाएंगे। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।